किसी सितारे की बात होती है तो उनके बारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि जितनी ज्यादा चमचमाती उनकी दुनिया है, जितनी ज्यादा ग्लैमरस उनकी लाइफस्टाइल है, जिस तरह की कामयाबी उन्होंने बटोरी है, सपनों से भरी उनकी जिंदगी होती है, एक राजकुमार की तरह उनकी जिंदगी होती है। लेकिन आलीशान जिनकी जिंदगी है, उनकी आलीशान जिंदगी के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। हम बात कर रहे हैं यहाँ बॉलीवुड की सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में। बर्थडे बड़े ही धूमधाम से शाहरुख ने सेलिब्रेट किया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बर्थडे पर शाहरुख जो लोगों का प्यार बटोरते नजर आए, लोगों की खुशी के लिए शाहरुख ने जिस तरह से वक्त निकाला है, उस शाहरुख को हमेशा अपने बड़प्पन वाले व्यवहार के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी तकलीफ झेली है उस तकलीफ को हमेशा लोगों से छुपाते आए हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ही फैलाते आए हैं शाहरुख खान। तो देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं तृप्ति आपको बताऊंगी शाहरुख खान को आखिर कौन सी गंभीर बीमारी हुई थी जिसकी वजह से 8 सर्जरी करवानी पड़ी थी शाहरुख खान को। अपने शरीर के कई हिस्सों की सर्जरी उन्होंने कराई। हाल ही में जो बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए शाहरुख, उनका ये बदला हुआ आपको पर्सनालिटी जो दिखाई दे रहा है, कितने स्ट्रगलिंग पीरियड से उन्होंने खुद को हमेशा ही बाहर निकाला है। आइए उस बीमारी के बारे में जानते हैं जिसने शाहरुख को अंदर से तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन बीमारी को तोड़कर शाहरुख बाहर निकल आए। यही कारण है कि आज 54 साल के शाहरुख फैंस के बीच और भी ज्यादा खास जगह बना गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, अभी हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। 2 नवंबर की तारीख को उनका 54th बर्थडे था। तो इस मौके पर शाहरुख खुद मीडिया और फैंस के बीच नजर आए। यहाँ इस वीडियो में आप देखेंगे कि शाहरुख काफ़ी ज़्यादा बातें करते नजर आए मीडिया वालों से, फैंस के बीच अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करते नजर आए कई बातें। शाहरुख ने यहाँ ये भी कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 1/3 हिस्से को जी लिया है और लोगों की दुआएं रहेगी तो वो आगे भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार पाएंगे। यहाँ पर दुआओं की बात शाहरुख ने इसलिए की क्योंकि शाहरुख खान एक समय बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना कर चुके हैं। अगर आपने गौर न किया हो तो पिछले 27 सालों में शाहरुख खान एक बार नहीं कई बार हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हॉस्पिटलाइज्ड होने का कारण ये था कि उन्हें एक बीमारी के कारण काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ऐसी खबर थी कि शाहरुख खान को एलर्जिक ब्रोंचिटिस और वायरल फीवर से एक बार डायग्नोज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत सिंगापुर जाना पड़ा। सिंगापुर में उनका इलाज चला। हालांकि कामयाब तरीके से उन्होंने बीमारी से लड़कर बीमारी को हराने में कामयाबी तो बटोर ली थी, लेकिन पिछले 27 सालों में शाहरुख खान को 1 या 2 नहीं 8 सर्जरी करानी पड़ी थी। 8 बार उनकी सर्जरी कराई गई। उनके रिब्स से लेकर एंकल, नी से लेकर नेक और आई से लेकर शोल्डर तक की सर्जरी हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप देख रहे हो आपके सामने ये शाहरुख खान है। तकलीफ कम नहीं उन्होंने देखा है, कम तकलीफ उन्होंने नहीं सही है। बीमारी के दौरान शाहरुख खान की तकलीफ काफ़ी बढ़ गई थी। शाहरुख खान उस बीमारी को हराकर बाहर तो आ गए, लेकिन उस बीमारी के कारण उनके लुक्स में, उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। इस वीडियो में देखेंगे आप शाहरुख खान गंभीर बीमारी से जूझने के बाद आप सभी के बीच जिस तरह से सामने आए हैं। 54 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंदर से वो थके हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रू स्पिरिट है वो, जिसकी वजह से लोगों की दुआओं के कारण दर्द भरी बीमारियों से भी उन्हें राहत मिल जाती है। और ईश्वर से यही हम भी दुआ करते हैं कि शाहरुख को इस प्रकार की बीमारी के कारण आगे आने वाले दिनों में कभी कोई तकलीफ ना हो। हालांकि एंकल, नी, नेक, आई, शोल्डर और रिब्स की सर्जरी के कारण शाहरुख की तकलीफ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख किया था। देखिए ये वीडियो, सुनिए यहाँ पर शाहरुख खान ने बीमारियों को हराने के बाद किस तरह से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। Honestly for me, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है मेरे जन्मदिन पे कि आप सब लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैं अपनी टीम को भी कह रहा हूँ, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस। अगर आप लोग सेटल डाउन कर लोगे फिर मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। एंड आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो दिन है ये सिर्फ आपके लिए ही निकाला जाता है। और मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है, जो फिल्में बनाती है, वो कुछ जल्दी से हिट फिल्में बनाए सो दैट हम कुछ पैसे कमाएं और फिर उसके बाद हम एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लें अपना, जिसके अंदर हम 1 से 2 लाख लोग जो है मिलकर एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए मैंने कुछ वक्त लिया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि मुझे नॉट बिकॉज आई नीड टू डू अ बेटर फिल्म और समथिंग, बट इसलिए कि हम बड़ी फिल्म बना सकें कि अगले 4-5 साल में अपना हॉल हो, अपनी जगह हो, आप सबके बच्चे हों और उन सबको लेकर आप फिर मेरे जन्मदिन पे आओ, बिकॉज आई हैव लिव्ड नियरली 1/3 of my life now. I'm going to live till very long, inshallah. And for me, I look forward to being with all of you, as many of you as can be with me for the next 100 years, inshallah. So, बहुत धन्यवाद that you all are here. I know you're coming from different parts of the country, different parts of the world, and मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। और अब मैंने वो समझना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को सलमान ने सिखाया है कि मैं समझ में नहीं आता हूँ, दिल में आता है। और दूसरी बात, मैं अपने टीम से कह रहा था, पूजा से बता रहा था कि आप लोग सब घर में आते हो, हॉल में नहीं आते, तो हॉल में आना शुरू कर दो। But I love you all very, very much. Thank you so much, each one of you. I know we try as much as we can, all of us, to make this as comfortable as it is possible for you. और मुझे मालूम है उसमें भी बहुत सारा वक्त लग जाता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, धूप भी होती है, घर में भी। I know you guys are very kind. But I wish I can show more kindness with my team next time, inshallah, when we meet together. और क्योंकि मैं आपसे और भी बातचीत करूँगा, और भी चीज़ें जो आप चाहेंगे मुझसे पूछना। और इससे पहले, क्योंकि एक लड़का यहाँ है बोल जा रहा अनाउंसमेंट वगैरह ऐसे बोल रहा है, तो so like I said, दो तीन चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत अहम थी। एक उसमें ये था कि मैं थोड़ा सा वक्त लूँ। मेरे को थोड़ा जब चोट वोट लगती है, हर बारी मैं काम करता रहता हूँ, तो फिर मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। सो आई थॉट आई टेक सम टाइम आउट एंड रिकवर फुली, विच आई हैव। और मेरा और दूसरा ये, माई चिल्ड्रन वर गोइंग टू कॉलेजेस, तो मेरे को लगा उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊँ। तीसरा ये कि ऐसी कहानियाँ सोचूँ, ऐसा सुनूँ जो आप सबको पसंद आए, वही नहीं जो मुझे सिर्फ पसंद आए। So just so that you know it firsthand, I am been working on a lot of films, lot of friends, lot of directors are working, and inshallah, मेरी आदत यह है कि जब मैं फिल्म शुरू कर दूं, तो तब उसके बारे में कहूं, थोड़ा अच्छा लगता है, because then we also know हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर जैसी फिल्में तैयार हो जाएंगी, आप सबको मैं बता दूंगा, और ऐसा करेंगे। और इसलिए I know a lot of people were writing on social media, and a lot of media people keep speculating that I may be announcing a film on my birthday, but the beauty of my films, because of all of you, is कि जिस दिन भी announce करेंगे उसी दिन हम सबका जन्मदिन होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, and we'll celebrate it like that, and more than that, more than the announcement, because I think I owe it to you, because जब मेरी फिल्म अच्छी होती है आप बहुत खुश होते हैं, जब बुरी होती है आप बहुत दुखी होते हैं, तो मैं I understand that, I respect that, और कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ पूरी फिल्म बनाने का, बन जाती है, बट और वैसे ही मैं कभी अच्छी फिल्म बनाने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, बन जाती है। So yeah, like I said कि हाँ, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। So what I'll do is I'll work hard, inshallah, I'll get healthier. And for me, it is not just working for me. It is working for the pride, the happiness, the love, the warmth, the kindness. जो खुशी से, जो प्यार से, जो मोहब्बत से आप मुझे इतना देते हैं, मैं यही कोशिश करूँगा
So I'll work very hard. So my son's friend Manav had made this video with all the input. सब कुछ कर दूंगा, एक्शन भी कर दूंगा, रोमांस भी कर दूंगा, कॉमेडी भी कर दूंगा, एक सब हर किस्म की फिल्म करूंगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। एक ही बस अब मैं फटाफट एक एक्शन भी कर दूंगा, मैंने बोला ना, डांस वाली भी कर दूंगा, रोमांस वाली भी कर दूंगा। So I'll work very hard next year inshallah and try and finish as many films as I can, so we all have more moments of happiness, not because of me, because I know how much you enjoy watching films, not only mine, other actors also, and ये हमारा काम है। और बहुत सालों के बाद मुझे भी मौका मिला कि जी हाँ, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम। शाहरुख खान और उनकी बॉन्डिंग कैसी है उनके फैंस के बीच, मीडिया के बीच, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया शाहरुख खान की लाइफस्टाइल कैसी है और किस तरह की बीमारी का उन्हें सामना करना पड़ा। सिंगापुर तक जाना पड़ा शाहरुख को ट्रीटमेंट के लिए। तो इतनी आसान भी नहीं है शाहरुख की जिंदगी जितना आसान लोगों को दिखाई देता है। यहाँ की चमचमाती दुनिया में शाहरुख को अपनी चमचमाहट बनाए रखने के लिए कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, ये भी आपने जाना। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्म दुनिया की तमाम खबरें आपके बीच लाने के लिए। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।